क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारी बच्चियों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मरियम की बातें इस प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आपने लोगों को ऐसे करते देखा होगा कि वो दूसरों को तो अच्छी बातों की नसीहत करते रहते हैं लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते। हमें ऐसा हरगिज़ भी नहीं करना चाहिए। समझाने के लिए मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। एक शख्स के पास एक औरत अपने बच्चे को लेकर आई और कहने लगी कि मेरा बच्चा मीठा बहुत खाता है, आप उसे नसीहत करें कि ये ऐसा करना छोड़ दे। तो उन्होंने कहा कि आप 3 दिन बाद आइएगा। 3 दिन बाद जब वो औरत दोबारा अपने बच्चे को लेकर आई तो उन्होंने उस बच्चे को नसीहत की कि बेटा ज्यादा मीठा ना खाया करो, दांत खराब हो जाएंगे। औरत ने हैरत से सवाल किया कि ये बात तो आप 3 दिन पहले भी कर सकते थे, फिर आपने 3 दिन बाद क्यों बुलाया? आदमी ने कहा कि 3 दिन पहले तक मैं भी मीठा बहुत शौक से खाता था, इसलिए मैं उसे नसीहत नहीं कर सकता था। 3 दिन से मैंने खुद मीठा खाना छोड़ दिया है, तो अब मैं इसे नसीहत कर सकता हूँ। हमें भी पहले खुद अमल करना चाहिए, फिर दूसरों को नसीहत करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को इस अच्छे अमल की नसीहत करेंगे तो ये हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा, यानी जब जब भी वो नेक अमल करेगा उसका सवाब हमें भी मिलेगा। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारी बच्चों, अब आपसे मुलाकात होगी स्टूडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। प्यारी बच्चों, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी नात से। मरियम की बातें। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। जब तलक ये चांद तारे दिल मिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने मिलारत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम मेरे देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। नूर वाले के रोशन की भी क्या तारीफ हो, चेहरे अनवर के आगे चांद भी शर्माया है। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारी बच्चों, हम चलते हैं नेक्स्ट
सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बयान। मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह وعلى آلك وأصحابك يا نور الله दुरूद पाक की फजीलत। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक की कसरत पढ़ो, बेशक ये तुम्हारे लिए तहारत है। तो प्यारी बच्चियों, हम सुबह से शाम तक बहुत सारे काम करते हैं, जैसे नाश्ता करते हैं, स्कूल की तैयारी, होमवर्क वगैरह। कई कामों में हम जल्दबाजी भी करते हैं। इस तरह का काम हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात काम ठीक से नहीं हो पाते या फिर इसमें कुछ कमी रह जाती है, जिसकी वजह से बाद में अफसोस भी होता है। जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो एग्जाम में जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व करती हैं और फौरन क्लास से बाहर आ जाती हैं। इस तरह जल्दी पेपर करने से कुछ सवाल रह जाते हैं और यूं जल्दबाजी की वजह से बच्चियां फेल हो जाती हैं और फिर बाद में अफसोस करती हैं। लेकिन अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं होता। इस तरह कुछ बच्चे नमाज पढ़ने भी जल्दबाजी करती हैं और जल्दी की वजह से रुकू सुजूद पूरा नहीं करती, और ऐसा करने वाले को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का चोर कहा है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बदतर चोर वो है जो अपनी नमाज में चोरी करता है। सहाबाए कराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शख्स अपनी नमाज में किस तरह चोरी कर सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो उसके रुकू और सुजूद पूरे नहीं करता, या फरमाया वो रुकू सुजूद में अपनी पीठ सीधी नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, हमें नमाज सुकून के साथ पढ़नी चाहिए और हमें अपने कामों में जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छी आदत नहीं है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दबाजी के नुकसान को बयान करते हुए फरमाया, जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। एक बात याद रखिए, कुछ काम ऐसे भी हैं जिनमें हमें जल्दी भी करनी चाहिए। जैसे पेरेंट्स से टीचर बुलाए तो हमें फौरन से चले जाना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। जैसे नमाज का वक्त हो जाए, हमें जल्दी से नमाज की तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें जल्दबाजी से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारी बच्चों, हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ज़िक्र सहाबियात। मरियम की बातें। ज़िक्र सहाबियत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहादी ज़ैनब। जी शहादी ज़ैनब। प्यारी बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही प्यारी सहाबिया के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनका नाम है बुराका, जिन्हें बीबी उम्मे ऐमन रदियल्लाहु ताला अन्हा कहकर भी पुकारा जाता है। तो आज हम हज़रत बीबी उम्मे ऐमन रदियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कुछ बातें सुनेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद आप रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजार दी। बचपन में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना खिलाती, कपड़े पहनाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कपड़े भी धोती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोज़े रखती थी और इबादत करती थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से हुआ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पहले हबशा फिर मदीना शरीफ की तरफ हिजरत की। सुभान अल्लाह, क्या बात है बीबी उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा की। अल्लाह पाक हमें बीबी उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारी बच्चों, अब बारी एक अच्छा काम सीखने की और हम एक बुरे काम के बारे में भी जानेंगे। तो प्यारी बच्चों, हम चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बात और बुरी बात। मरियम की बातें। इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है राबिया। जी राबिया, आज मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगी।
اور وہ اچھی بات ہے دوسرے سے اچھے انداز سے پیش آئیں۔ پیاری بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی رضا کے لیے سب کے ساتھ اچھے انداز سے اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور بلا وجہ کسی سے نفرت نہ کریں۔ اس طرح کرنے سے محبت بڑھے گی، نفرتوں کی دیوار ختم ہوگی، ہمیں ثواب بھی ملے گا اور اس طرح کرنے سے دوسرے لوگ بھی ہمارے برے وقت میں کام آئیں گے۔ اللہ پاک ہمیں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیاری بچیوں، اب آپ کو میں بتاتی ہوں ایک بری بات، دوسروں پر الزام لگانا۔ پیاری بچیوں، دوسروں پر الزام لگانا یہ بہت بری عادت ہے۔ بعض بچوں اور بچیاں شرارت کرنے کے بعد ڈانٹ یا پٹائی سے بچنے کے لیے دوسرے بچوں پر جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں۔ یہ کام میں نے نہیں، دوسرے نے کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیاری بچوں، ہم چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف اور کرتے ہیں کچھ باتیں کنیز فاطمہ سے۔ مریم کی باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنیز فاطمہ، یہ بتائے کہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا بیہیو کیسا ہونا چاہیے؟ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر بہت ہی اچھا ہونا چاہیے۔ ہمیں شور نہیں مچانا چاہیے جس سے انہیں تکلیف ہو، یا ہمیں کوئی کچرا یا گندگی ان کے گھر کے آگے نہیں پھینکنی چاہیے جس سے انہیں پریشانی ہو۔ ہم ایسا کیا کریں جس سے ہمارے پڑوسی خوش ہوں؟ انہیں جب کسی ہیلپ کی ضرورت ہو تو ان کی ہیلپ کریں، کچھ اچھا بنائیں تو ان کے ہاں بھی بھیجوا دیں۔ اس طرح خوشی اور غمی میں ان کا ساتھ دیں۔ کیا پڑوسیوں کو تنگ کرنے سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے؟ جی ہاں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی بے شک اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی۔ نیز جس نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، اور جس نے مجھ سے لڑائی کی اس نے اللہ پاک سے لڑائی کی۔ جزاک اللہ خیرہ کنیز فاطمہ۔ تو پیاری بچوں، اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیاری بچوں، ہم چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سوال جواب۔ مریم کی باتیں۔ اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے شازمین۔ جی شازمین، میرا پہلا سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام کیا تھا؟ مریم کی باتیں۔ مریم کی باتیں۔ جی میرا باپ بتائیے۔ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ میرا دوسرا سوال ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ کیا کیا سکھاتی ہے مریم کی باتیں۔ دیکھو کیا کیا بتاتے ہیں ہم کو، کیا کیا سکھاتی ہے مریم۔ جی زہا، آپ بتائیے۔ قرآن پاک۔ آپ نے کہا قرآن پاک، آپ کا جواب درست ہے۔ میرا تیسرا سوال ہے، کھانا کس طرح سے کھانا چاہیے؟ باتیں سن سنو مریم کی باتیں۔ مریم کی باتیں سن سنو، دیکھو کیا کیا بتاتے۔ جی اقرا، آپ بتائیے۔ اپنے سامنے سے کھائیں۔ آپ نے کہا اپنے سامنے سے کھائیں، آپ کا جواب درست ہے۔ میرا سوال ہے، تمام فرشتوں کے سردار کون ہے؟ مریم کی باتیں۔ مریم کی باتیں۔ مریم۔ جی رابعہ، آپ بتائیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام، آپ کا جواب درست ہے۔ اب میرا سوال ہے، سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟
बताते हैं हमको। जी मीरा, आप बताइए। इब्लीस शैतान ने खाई। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान पाक के किस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी? मरियम की बातें सुन सुनो, मरियम की बातें, मरियम की बातें सुन सुनो, देखो क्या क्या बताते हैं हमको क्या। जी जोहा, आप बताइए। सूरे तौबा। आपने कहा सूरे तौबा। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। और तुम्हें सबसे पहले कौन ईमान लाया? मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें सुन सुनो। जी राबिया, आप बताइए। हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। अब मेरा सवाल है, मोहम्मद में कितने हुरूफ हैं? देखो क्या क्या बताते हैं हमको, क्या क्या सिखाती है मरियम। मरियम की बात। जी शहजादी ज़ैनब, आप बताइए। 4। आपने कहा 4। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। अब मेरा सवाल है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ रजत की इस तारीख को करवाई गई? हमको क्या क्या सिखाती है मरियम। देखो क्या क्या बताते हैं हमको, क्या क्या सिखाती है मरियम। जी मीरा, आप बताइए। 27 रजब। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरा अगला सवाल ये है, कुरान पाक में कितने सजदे हैं? की बातें, मरियम की बातें। जी शहजादी ज़ैनब, आप बताइए। 14 सजदे। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरा अगला सवाल है, हज किस महीने में होता है? हमको क्या क्या सिखाती है। जी जोहा, आप बताइए। जुल्हिज्जा के महीने में। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारी बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। मरियम की बातें। इत्तेहाद में बरकत है, इत्तेहाद में बरकत है। एक जंगल में दो बैल मिलजुल करके रहते थे, है दोस्ती पक्की अपनी ये दोनों कहते थे। एक जंगल में दो बैल मिलजुल करके रहते थे, है दोस्ती पक्की अपनी ये दोनों कहते थे। हर काम साथ करते, एक साथ घूमते थे। जंगल में एक शेर, जंगल में एक शेर, जंगल में एक शेर, इन दोनों को खाने का प्लान बना रहा था, मगर कामयाब नहीं हो रहा था। शेर जब भी हमला करता तो दोनों मिलकर उसका मुकाबला करते और उसे भगा देते। एक दिन उस शेर को आइडिया आया, लोमड़ी को उसने पास बुलाया। कहा लोमड़ी जाओ जाओ जाओ, बैल के कान भरो और दूसरे बैल से उसकी लड़ाई करा दो। इत्तेहाद में बरकत है, इत्तेहाद में बरकत है। लोमड़ी उस बैल के पास गई, कहा बैल तुम्हें कुछ पता भी है, जब शेर तुम दोनों पर हमला करता है तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें लड़ने के लिए आगे क्यों कर देता है? पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं। मैं बताती हूँ। वो इसलिए ऐसा करता है ताकि तुम मारे जाओ और वो बच जाए। ऐसे मतलबी दोस्त से दोस्ती अच्छी नहीं। बैल परेशान हो जाता है और हिरनी के पास जाकर मशवरा करता है। हिरनी कहती है लोमड़ी तुम दोनों में लड़ाई कराना
चाहती हैं, तुम उसकी बात नहीं सुनना। बैल ने चालाक लोमड़ी की बातों में आकर दूसरे बैल से दोस्ती तोड़ दी। हाँ, शेर का प्लान कामयाब हुआ। अगले दिन शेर ने पहले वाले बैल पर हमला कर दिया। बैल अकेला होने की वजह से शेर का मुकाबला नहीं कर सका और शेर ने उसे खा लिया। फिर दूसरे दिन शेर ने दूसरे बैल को खा लिया। इस तरह इत्तेहाद खत्म होने की वजह से दोनों शेर का शिकार बन गए। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि किसी की बातों में आकर अपनों से नाराज नहीं होना चाहिए और कोई काम करने से पहले किसी नेक अक्लमंद इंसान से पूछ लेना चाहिए कि अगर हम इत्तेहाद के साथ रहें तो दुश्मन से हमारी हिफाजत होती है, और अगर हम मिलकर ना रहें या दूसरों की बातों में आकर अपनों से दूर हो जाएं, तो फिर दुश्मन हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सारे मुसलमान एक इमारत की तरह हैं जिसका एक हिस्सा दूसरे को ताकत पहुंचाता है। तो प्यारी बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है गोल्डन वर्ड्स। तो गोल्डन वर्ड्स के लिए हमारे साथ मौजूद है दोहा। जी दोहा। अल्लाह पाक लव्स क्लीनलीनेस। अल्लाह पाक को सफाई पसंद है। अल्लाह पाक लव्स क्लीनलीनेस। अल्लाह पाक को सफाई पसंद है। अल्लाह पाक लव्स क्लीनलीनेस। अल्लाह पाक को सफाई पसंद है। अल्लाह पाक लव्स ओनली आवर गुड डीड्स। अल्लाह पाक हमारे नेक काम पसंद करता है। अल्लाह पाक लव्स ओनली आवर गुड डीड्स। अल्लाह पाक हमारे नेक काम पसंद करता है। अल्लाह पाक लव्स ओनली आवर गुड डीड्स। अल्लाह पाक हमारे नेक काम पसंद करता है। अब सारे बच्चे मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अल्लाह पाक लव्स क्लीनलीनेस। अल्लाह पाक को सफाई पसंद है। अल्लाह पाक लव्स क्लीनलीनेस। अल्लाह पाक को सफाई पसंद है। अल्लाह पाक लव्स क्लीनलीनेस। अल्लाह पाक को सफाई पसंद है। अल्लाह पाक लव्स ओनली आवर गुड डीड्स। अल्लाह पाक हमारे नेक काम पसंद करता है। अल्लाह पाक लव्स ओनली आवर गुड डीड्स। अल्लाह पाक हमारे नेक काम पसंद करता है। अल्लाह पाक लव्स ओनली आवर गुड डीड्स। अल्लाह पाक हमारे नेक काम पसंद करता है। कौन सी बच्ची मुझे पढ़ के सुनाएगी? जी क्या आप बताइए। अल्लाह पाक लव्स क्लीनलीनेस। अल्लाह पाक को सफाई पसंद है। अब कौन सी बच्ची दूसरा मुझे पढ़ के सुनाएगी? जी मीरा, आप बताइए। अल्लाह पाक लव्स ओनली आवर गुड डीड्स। अल्लाह पाक हमारे नेक काम पसंद करता है। अब सारी बच्चियां हमें मदनी मकसद सुनाएंगी। मुझे तो प्यारी बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं खत्म होता है। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो क्या
क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं। मरियम की बातें, मरियम की बातें। प्यारे प्यारे ये सिलसिले देख के सबके दिल खिले। मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।